भारत का वो कबीला जो शमशान घाट पर इंसानी लाशें खाता है। इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में, जिसका हाल ही में नाम तब्दील करके प्रयागराज रख दिया गया है। जब भी कुंभ का मेला मुनक्किद होता है, हिंदू साधुओं का एक गिरोह अघोरी खबरों की जीनत जरूर बनता है। इस गिरोह में शामिल हिंदू साधु मजहबी रिवायत के तौर पर शमशान घाटों में जिनसी फेल करते हैं, मरे हुए इंसानों के जिस्मों का गोश्त खाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आम लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इनकी अकीदतमंद भी है। संस्कृत जबान में अघोरी का मतलब होता है कोई ऐसी शय जिससे खौफ महसूस ना होता हो। लेकिन अघोरी साधुओं से इनकी अजीबो गरीब मजहबी रसूमात और हरकतों की बिना पर आम लोग कराहियत भी महसूस करते हैं और खौफ भी। इनके अकीदतमंदों की भी कमी नहीं है, लेकिन इनके बारे में लोगों को तजस्सुस भी खूब रहता है। अघोरी साधुओं की रसूमात इस बुनियादी अकीदे पर कायम हैं कि रूहानी तौर पर खुदा के करीब तर होने के लिए दुनियावी बंदिशों से आज़ाद होना ज़रूरी है। अघोरी साधुओं का अकीदा है कि जिन चीज़ों की ममानियत है, इनसे तजावुज़ किया जाए, और वो अच्छे और बुरे का जो आम तसव्वुर है, इसको भी तस्लीम नहीं करते। रूहानियत हासिल करने का ये रास्ता बहुत सी दीवानगी की हद तक ख़तरनाक रसूमात से होकर गुजरता है, जिनमें मुर्दा इंसानों का गोश्त खाना और अपना फुजला खाने जैसी कराहियत अंगेज रसूमात भी शामिल हैं। इन साधुओं के ख्याल में ऐसी हरकत जिससे आम लोग इज्तिनाब करते हैं, इनके करने से वो आगे ही और इदराक का एक ऊंचा दर्जा हासिल कर लेते हैं। ये रिवायात जो आज राइज हैं, वो ज़्यादा कदीम नहीं है। अघोरी का लफ्ज़ 18वीं सदी में आम इस्तेमाल में आना शुरू हुआ, लेकिन इन्होंने बहुत सी ऐसी पुरानी रवायात को अपना लिया जो कपाली कास या खोपड़ी बरदारों में राइज थी। कपाली कास में इंसानों को बलि चढ़ाना या कुर्बान करने की रस्म भी राइज थी, लेकिन ये गिरोह अब वजूद नहीं रखता। ये लोग इंसानी खोपड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। हिंदुओं के बहुत से दीगर सिलसिलों की तरह अघोरी साधु बहुत मुनज़्ज़िम नहीं है। ज़्यादातर ये लोग बिल्कुल तन्हा रहते हैं और किसी आम शख्स पर एतमाद नहीं करते। वो अपने अहले खाना या ख़ानदान से भी कोई ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते। अघोरी अक्सर औक़ात निचली ज़ातों से ताल्लुक़ रखते हैं। अघोरी साधुओं के लिए कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत ही सादा लोग होते हैं जो कि किसी भी चीज़ के तलबगार नहीं होते। वो किसी से ना नफ़रत करते हैं, ना किसी चीज़ का इनकार करते हैं। इसलिए इनके ख्याल में एक जानवर और इंसान के गोश्त में कोई फ़र्क नहीं, और इन्हें जो मिल जाए ये चुपचाप खा लेते हैं। जानवरों की कुर्बानी इनके मजहबी अकायद में बहुत अहमियत रखती है। वो चर्स पीते हैं और नशे की हालत में भी अपने होश व हवास बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। अघोरी अकीदे के बहुत कम पैरोकार रह गए हैं जो वाकई ही इनकी तमाम रसूमात की पासदारी करते हैं। कुंभ मेले में जमा अघोरी सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। अघोरी शिवा के पुजारी होते हैं जो हिंदू मत में तबाही का देवता है और जिनकी खसूसियत शक्ति या ताकत है। शुमाली इंडिया में अघोरी सिर्फ मर्द बन सकते हैं, लेकिन बंगाल में अघोरी ख़वातीन भी होती हैं जो शमशान घाटों में रहती हैं, लेकिन अघोरी ख़वातीन कपड़े पहनती हैं। अघोरी अक्सर शमशान घाटों में रहते हैं। बनारसी शहर में बहुत से अघोरी जब बाहर निकलते हैं जो अपनी शर्मगाहें ढांपने के लिए कुछ ना कुछ कपड़ा डाल लेते हैं। अघोरी की तादाद के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इनकी तादाद अब चंद हज़ार ही रह गई है। बहुत से हिंदुओं के लिए भी जो साधुओं के रस्म व रिवाज से वाकिफ़ हैं, इनके लिए भी किसी अघोरी से मुलाकात खासी परेशान कुन और कराहियत अंगेज होती है। अघोरी अपने जिस्म पर जलाए गए लाशों की राख मलते हैं। कुछ अघोरी इस बात का इतराफ़ करते हैं कि वो लाशों के साथ भी जिनसी फेल कर चुके हैं। जब वो मरते हैं तो दूसरे अघोरी इनका गोश्त नहीं खाते और इनका क्रियाक्रम भी आम लोगों की तरह ही किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کامنٹ میں آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور لکھیے گا۔ بہت شکریہ۔